खुदाम यीशु मसीह जो कि अपने आप को इब्ने आदम कहते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले चंद महीनों से हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जिसमें हम खुदा के मुख्तलिफ नाम जो बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुए हैं उन पर गौर कर रहे हैं, जिससे हम उसकी ज़ात और उसके किरदार को बेहतर तौर पर समझ पा रहे हैं। तो आज हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और आज जिस नाम पर हम गौर करने जा रहे हैं ये है कदीम उल अयाम। अब अहद अतीक के उर्दू तर्जमे में जब पढ़ेंगे तो ये आपको 4 दफ़ा नाम मिलेगा, लेकिन दानियल की किताब 7 बाब में ये 3 दफ़ा ये नाम इस्तेमाल हुआ। तो जो दानियल की किताब में जिस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है कदीम उल अयाम, वो मुख्तलिफ है, और इसी तरह एक और मरतबा यानी कि मीका 5 बाब और उसकी 2 आयत में जो तर्जुमा किया गया है, जिस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है वो मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों ही जगह पर खुदा का नाम कदीम उल अयाम इस्तेमाल हुआ है। और चूंकि बुनियादी तौर पर जिस नाम पर हम गौर करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक दानियल से है, तो दानियल की हम मुख्तलिफ आयात पढ़ेंगे जहां पर यह नाम इस्तेमाल हुआ है। तो पहली दफ़ा यह नाम हमें दानियल 7 बाब और उसकी 9वीं आयत में मिलता है, जिसमें लिखा है, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालस ऊन की मानिंद थे, और उसका तख्त आग के शोले की मानिंद था और उसके पहिए जलती आग की मानिंद थे। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ कदीमुल अय्याम है ये बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा है, क्योंकि जो असल ज़ुबान में यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अतीक यमीम। जैसे कि आप अतीक के बारे में पढ़ते हैं, अहद अतीक हम कहते हैं कि पुराना अहदनामा, और यमीम जो है ये यौम की जमा है, तो यानी कि वो जो कि अय्याम से भी पहले से है, उससे भी वो पुराना है। जिसका मतलब ये है कि जिस खुदा की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं वो इस कायनात की तख्लीक से पहले का है। जब तारीख़ का आगाज़ होता है तो इस तारीख़ से भी वो पहले का है। अब ये नाम इस लिहाज से अहम है कि जब आप यसाया की किताब पढ़ते हैं, उसके 40 बाब से लेकर 49 बाब तक आप मुतालिया करते हैं, तो एक आर्गूमेंट वहाँ पर दिया गया है, और वो ये है कि अगरचे कि बहुत सारे और भी माबूद हैं, लोग बहुत सारे बुतों की पूजा करते हैं, लेकिन जो ये वाला खुदा है जिसकी यसाया में बात हो रही है ये इन सब से पहले है। मिसाल के तौर पर जब आप यसाया 43 यानी कि इज़ाया 43:10 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी जिसे मैंने बरगुज़ीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये सारा हवाला जो है ये इस बारे में है कि सच्चा खुदा कौन है, और बाइबल मुक़द्दस यहाँ पर जो अर्गू करती है वो ये है कि सच्चा खुदा वही है जिसको किसी ने खलक नहीं किया, बल्कि जो सब चीज़ों के खल्क होने से पहले है। और खुदा ताला का जो बाइबल का खुदा है उसका दावा है कि वो मैं ही हूँ जिसने सभी कुछ खलक किया है। तो कदीमुल अय्याम का जो मतलब हम यहाँ पे समझते हैं कि वो जो कि सब कुछ का खलक करने वाला है, जिसको किसी ने खलक नहीं किया है, जो सब चीज़ों से पहले है, और यही उसके खुदा होने का सबूत है। तो दानियल 7 बाब 9 आयत जो हमने पढ़ी है वहाँ पर बताया गया कि यही एंशंट ऑफ डेज, यही कदीमुल अय्याम जिसको हम अतीक यमीम कह रहे हैं, ये है जो कि तख्त पर बैठ जाता है। इसी तरह जब दानियल 7 बाब और उसकी 13 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजाद की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुँचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग रुमते और अहले लोग तो उसकी खिदमत करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, उसकी ममलकत लाजवाल होगी। अब इस वाली आयत में जो पहली चीज़ अहम है वो ये है कि कदीमुल अय्याम के पास एक शख्स लाया जाता है जिसको बारे में बताया गया कि वो आदमजाद की मानिंद है, और फिर वो बताया गया कि वो बादलों के साथ आता है। और ये अहम इसलिए है क्योंकि ये ज़ुबान नए अहदनामे में हम यीशु मसीह को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप मत्ती 26 बाब उसकी 63 और 64 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर सरदार काहिन जो यीशु मसीह को गिरफ्तार करवा चुका है उसे सवाल जवाब करता है, और यीशु पर इल्ज़ाम को से कोई मौका नहीं मिल रहा है। लोगों जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी शहादतें आपस में नहीं मिलती हैं।
तो आखिरकार सरदार कहीं यीशु से पूछता है, तू बता कि क्या तू खुदा ताला का बेटा मसीह है? तो यीशु मसीह कहते हैं, तूने खुद कह दिया, बल्कि अब तुम इब्ने आदम को बादलों के साथ आता देखोगे। अब यीशु मसीह के अल्फाज से अब दो बातें बड़े वाज़ेह तौर पर समझते हैं। एक तो यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो दानियल 7 बाब और 13 आयत में बताया गया है कि वो शख्स जिसको सारी सल्तनत दी जानी है वो मैं ही हूं। मुझे कदीमुल अय्याम में खुदा ताला ने जो है अपने साथ तख्त पर बैठाया है ताकि मैं सभी कौमों पर हुक्मरानी करूं। और फिर यहां पे दूसरा मामा भी हल होता हुआ नजर आता है, यानी कि यीशु मसीह अपने आप को इब्ने आदम क्यों कहते रहे? तो यहां पर जो इब्ने आदम और आदमजाद है, ये हम पल्ला हैं, दोनों का एक ही मतलब है कि आदम का बेटा। तो जब यीशु मसीह अपने आप को इब्ने आदम कह रहे थे तो वो हर दफा इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि मैं वही हूं जिसका जिक्र दानियल 7 बाब 13 आयत में है। अब ये बात दिलचस्प इसलिए है चूंकि यहूदी यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान बार बार उससे पूछते रहे कि बता तू मसीह है कि नहीं है, और यीशु मसीह हर दफ़ा अपने लिए इब्ने आदम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो यीशु उन्हें बता रहे थे कि वो कौन है, और जैसे यीशु मसीह ने कहा भी कि वो देखते हुए ना देखेंगे, तो वो दरअसल इस बात का यकीन ही नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अगर वो यकीन करना चाहते तो यीशु के अल्फाज बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि मैं ही वो हूँ जिसके बारे में दानियल 7 बाब 13 आयत में नबूवत की गई है, जो कि दरअसल मसीह के बारे में है, और मैं मसीह हूं। लेकिन उन्होंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते थे। और अभी जब उन्होंने स्टेट वे पूछा और यीशु मसीह को पता था कि अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं अपनी जान दूं, तो उन्होंने ठीक ये वजह भी बता दी कि क्यों वो अपने आप को इब्ने आदम कह रहे थे, और साथ में वो कहते हैं वो बादलों के साथ आएंगे, जिसका मतलब है कि खुदा ने पूरा इख्तियार जो है उन्हें दे दिया। और जब यीशु मसीह जी उठते हैं तो फिर यही बात दोहराते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और फिर दानियल 7 बाब उसकी 22 आयत में दोबारा से ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी कदीमुल अय्याम, अतीक यौमीम। लेकिन अब ये ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ पैराए में इस्तेमाल होता है, यानी कि दानियल 7 बाब 21 से 22 आयत उसमें लिखा है, मैंने देखा कि वही सिंह मुकद्दसों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा जब तक कि कदीमुल अय्याम ना आया और हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया, और वक्त आ पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों। अब इस अब वाली आयत में हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल यह है कि ऊपर की आयत में हमने देखा कि जो कदीमुल अय्याम है वो खुदा बाप है, उसके बारे में कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमें बताया गया है कि खुदा के लोगों को सल्तनत उस वक्त मिलती है जबकि जो एंशिएंट ऑफ डेज है, कि जो कदीमुल अय्याम है वो आता है, जिससे मुराद है कि वो ज़मीन पर आता है ताकि यहाँ पर वो अपनी सल्तनत को हमेशा के लिए कायम कर दे। और ये बात हम जानते हैं कि जब सब कुछ होना है तो ये यीशु मसीह की आमदे सानी पर होना है। और इसीलिए उलमा के दरमियान ये बहस पाई जाती है कि यहाँ पर जो लफ्ज़ है कदीमुल अय्याम, ये क्या खुदा बाप के लिए इस्तेमाल हुआ है या खुदा यीशु मसीह के लिए? चूंकि हम जानते हैं कि दूसरी आमद जो है वो तो मसीह की होनी है और तभी ज़मीन पर उसने अपनी अब्दी सल्तनत कायम करनी है। तो इसीलिए बहुत सारे जो उलमा है उनका मानना है कि यहाँ पर जो कदीमुल अय्याम का लफ्ज़ है वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब इस वाले नज़रिए को इससे भी तक़वियत मिलती है कि जब आप मीका 5 बाब 2 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, लेकिन ऐ बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राइल का हाकिम होगा, और उसका मसदर ज़माना साबिक हाँ कदीमुल अय्याम से है। अब यहाँ पर कदीमुल अय्याम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है केदैम मीमे ओलाम। यहाँ पर केदैम वही लफ्ज़ है जो हम उर्दू में कदीम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है ओलाम, जिसका मतलब है अबदियत। और जैसे मैंने कहा कि ये वाज़े तौर पर नबूवत जो है वो मसीह यस्सू के बारे में है, और उसका बताया गया है कि उसका जो ओरिजिन है वो अबदियत के साथ है। अब ये बात हमारे लिए अहम इसलिए है क्योंकि हमने पहले देखा कि यसाया की किताब में बताया गया कि वही सच्चा खुदा है, एक ही सच्चा खुदा
खुदा है जो कि सब कुछ के खल्क होने से पहले था, जब अयाम का आगाज भी नहीं हुआ था, वो तब से है, अब्दियत से है, जिसको हम इटर्निटी पास्ट कहते हैं, वो उसमें मौजूद था और फिर किसी खास वक्त में उसने सारा कुछ बनाया। तो जो उससे पहले मौजूद था वही हकीकी खुदा है। और अब यहां पर वही अल्फाज मसीह यस्सु के लिए इस्तेमाल किए गए। और फिर नए अहदनामा में भी हम देखते हैं कि बार बार इसका जिक्र किया गया। मिसाल के तौर पर जब हम यूहन्ना पहला बाब पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था और सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। इससे आप देख सकते हैं कि यूहन्ना का दावा यह है कि यस्सु मसीह जो है वो अब्दियत में मौजूद थे, यानी कि जब वक्त का आगाज नहीं हुआ था। और फिर यस्सु मसीह खुद भी कहते हैं कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। और जब आप फिर मुकाशवा 22 बाब उसकी 13 आयत पढ़ते हैं तो यस्सु मसीह कहते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। तो इस तरह से वो लोग जो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस कहां पर यीशु को खुदा कहती है या यीशु मसीह ने कहां पर खुद को खुदा कहा, तो ये सारे हवाला जात जो मैंने दिए और ख़ास तौर पर जो मुकाशवा 22 बाब 13 आयत है और जो फिर हमने यीशु मसीह के अल्फाज यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब 58 आयत में कि इससे पहले अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं, तो ये वाज़े तौर पर उसकी अलूहियत का पता देते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।